हमें चौबीसों घंटे हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने अंतर में दिखाई देता है, या ये कहा जाए कि हमें अंतर में शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, हमने आत्मा रूपी सत्य को जान लिया है। ये तभी होता है और ये प्रकाश हमें तभी दिखाई देता है। वैसे नहीं कि आप केवल सत्संग सुन लो या आपको नाम दान मिल जाए तो आप इस प्रकाश को देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें नाम दान मिला हुआ है, लेकिन उन्हें प्रकाश की एक झलक तक दिखाई नहीं दी, क्योंकि भाई आत्मबोध होने पर ही ये प्रकाश दिखाई देता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम नाम का सुमिरन करने बैठे, लेकिन मन हमारा विषयों की आसक्ति में ही उलझा रहा। मन ऐसी भक्ति नहीं कर पाया जो भक्ति आत्मा तक पहुंचती और आत्मा सत्य के साथ यानी शब्द के साथ जुड़ पाती। भाई यही तो है कि हम इतने समय से भजन बंदगी करते हैं, उसके बाद भी ये भजन बंदगी हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचती। इसीलिए हमें आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हम वासनाएं, ये हमें संसार की ओर ले जाती हैं। इसी कारण हमारी आत्मा अशांत रहती है और हमें आत्मबोध नहीं हो पाता। आत्मबोध ना होने के कारण ही मन अशांत रहता है और इच्छाओं के कारण ही हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं और इन कर्मों के कारण हम सुखी होने के बजाय दुखी रहते हैं। अब जैसे हमें भ्रम होता है कि हमने जो कामना की, जो हमारी इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए हमने कर्म किया और जो उस कर्म का फल है उसे हमें भुगतना भी तो होगा। अब उस कर्म को करने के कारण हमने क्या क्या और कर्म इकट्ठे किए जो हमारे लेखे में लिखे गए, हम उनसे अनभिज्ञ हैं, हमें इस बात की पता नहीं चलती। आप इसे ऐसे समझो साधारण शब्दों में, जैसे हम अपना घर परिवार चला रहे हैं। इसे चलाने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता इस कर्म को करते हुए हम कितने अनेक और कर्म अपने साथ जोड़े चले जा रहे हैं। इन कर्मों का हमें और भुगतान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने कर्म हम कर रहे हैं ये सभी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं। इसीलिए जो ये धन है, ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं, ये घर परिवार है, ये सब हमें प्रिय है, यही हमारा सारभूत है भाई। इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें आत्मज्ञान होगा, आप समझ रहे हैं, जैसे ही हमें आत्म अनुभूति होगी, हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो मित्र हैं, ये जो परिवार है, ये जो कारोबार है, ये जो देश है, ये सब के सब यहाँ केवल निमित्त एक सेवा है हमारे लिए और कुछ नहीं। ये आत्मज्ञान हुआ, ये आत्म अनुभूति हुई, जो केवल सत्संग सुनने से नहीं आएगी या केवल और केवल नाम दान मिलने से नहीं होगी। इसके लिए तो अपने चित्त को शांत करने की आवश्यकता है। इसे और साधारण तरीके से समझो, जब हमारा मन शांत हो जाएगा, यानी हमारे अंदर जब एक कौतूहल जो है, जो इस समय शोर कर रहा है, जब ये शांत हो जाएगा तो हमारी सभी प्रकार की कामनाएं भी शांत हो जाएंगी। फिर हमें आत्मबोध होगा और इस आत्मबोध के लिए ही हम ये सुमिरन भजन करते हैं, ये भक्ति करते हैं। हर धर्म में जो भक्ति की जा रही है वो केवल आत्मबोध के लिए ही है, लेकिन हमारा आत्मबोध जागृत नहीं होता। क्यों? क्योंकि संसार की आसक्ति हमसे छूटती नहीं। इसे ऐसे समझो, जिसने आत्मा को जान लिया भाई, उसने सब कुछ जान लिया, उसने संसार के हर रहस्य को जान लिया। मैं कहता हूं भाई, वही व्यक्ति मुक्त भी है। आप विचार करो, हर भाई और बहन से ये प्रार्थना है कि वो लोग ये विचार करें कि वो एक आत्मा है, आत्मा जो सिर्फ साक्षी भाव से कर्म कर रही है और कुछ नहीं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर तो हमारी आत्मा का वस्त्र है ना,
जैसे ही आत्मा इस शरीर से जाएगी ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। हमने खुद देखा है कि हमारे अपने बहुत सारे यहाँ से चले गए और जैसे ही उनके शरीर से आत्मा निकली हमने उनके वस्त्र को जाकर शमशान घाट पर जला दिया या कब्रिस्तान में जाकर उसे दफना दिया। तो ये क्या है? ये शरीर की हकीकत हुई। अब आत्मा की हकीकत क्या है? आत्मा जब जागृत हो जाती है तब वो साक्षी बन जाती है। साक्षी का मतलब है कि जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, या ऐसे समझिए जैसे किसी बहन ने घर में खाना बनाया, तो वो खाना बना रही है, खाना बनाने के बाद उसने खाना रखा, फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों ने खाना खाया, तो उसने देखा कि मैंने खाना बनाया, बच्चों को बुलाया और बच्चों ने खाना खाया। तो ये सब क्या है? ये आत्मा देख रही है। इस तरह से यदि कर्म करते हैं हम तो हम सुखी रहते हैं। लेकिन यदि हम उन्हीं बच्चों के साथ अपना स्वार्थ पाल लेते हैं तो भाई ये साक्षीपन नहीं रहता, ये आत्मबोध नहीं रहता, ये कर्तापन हो जाता है और जिसके कारण हमें मैं मेरी का अहंकार होता है। जैसे मेरा परिवार, मेरे बच्चे यानी मैं, ये होते ही हमें आत्मबोध नहीं रहता। मन हमारा आसक्तियों के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। इसीलिए हमें ये जो हजारों सूर्यों की बात की, अंदर के प्रकाश की बात की, वो हमें समझ नहीं आता। वैसे यदि कोई कहे कि सोहम सोहम का जाप करे, कह तो ये रहे हम कि हम वो खुद हैं जो ईश्वर है, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा ईश्वर का अंश है, तो वो हम ही हैं, लेकिन इसे मान नहीं रहे हैं। जैसे माना हम नाम जप रहे हैं और नाम जपते हुए हमारे अंदर ये भाव है कि ईश्वर जो है वो ये गुरु है, गुरु ही ईश्वर है, मेरे लिए गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना है। मैं बगैर गुरु के दर्शनों के, बगैर गुरु के सानिध्य के या बगैर गुरु के एक पल दर्शन के बगैर नहीं जी सकता। तो ये भक्ति हो गई और आपने और हमने गुरु को पूर्ण रूप से ईश्वर का दर्जा दे दिया और उसे स्वीकार भी कर लिया। जब ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं तब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। आप समझ रहे हैं? आप हमें फिर सुमिरन भजन की जरूरत नहीं रहती, ना ही हमें सत्संग जानने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने ये मान लिया, हमने ये जान लिया। हमारे अंदर सिर्फ एक ही बात है कि गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही परमात्मा है। कहने के लिए नहीं कि बानी उठाई और बोल दिया कि गुरु और परमेश्वर एक है, नहीं, इसे हमने स्वीकार कर लिया। हमारी इंद्रियों ने स्वीकार कर लिया, मन ने स्वीकार कर लिया और यही हमारी आत्मा ने भी स्वीकार कर लिया। तो ये बात पूरी हो गई। आप देख लो, वही व्यक्ति सुखी हैं नाम दान लेने के बाद जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण पुरुष माना है। ये नहीं कि उन्हें ईश्वर की अनुभूति करने के लिए फिर कहीं बाहर जाकर धक्के खाने की आवश्यकता है। नहीं भाई, वो तो सुबह उठकर पालथी मारकर नाम जप करने शुरू बैठ जाते हैं और ईश्वर का यानी गुरु का ध्यान करते हुए आंखों से आंसू बहते हैं उनके, रोते हैं वो। इस तरह से उन्हें गुरु प्रेम है, उनके लिए कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। साकार रूप में ईश्वर उनके लिए उनका गुरु ही है। वो गुरु को पूजते हैं, गुरु को सेवते हैं, गुरु ही गुरु उनके लिए सब कुछ है। वाणियों पर आप ध्यान देने की बजाय वाणियों के अंदर क्या तथ्य छुपा हुआ है ये समझने की कोशिश करें। बार बार ये समझाया जाता है कि गुरु का ध्यान करो, इस सहस्त्रदल कमल पर गुरु का ध्यान करो, नहीं ध्यान यहां नहीं लगेगा, नीचे की ओर चला जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई गुरु सत्य मूर्ति हैं, परमात्मा तुल्य हैं, परमात्मा ही हैं। अब जिसे ये आत्मबोध ही नहीं हुआ वो कैसे गुरु भक्ति कर लेगा? वो कैसे हजारों सूर्यों के प्रकाश को अपने अंदर देख लेगा? नहीं देख सकता भाई। साक्षीपन उसी के अंदर आता है जो आत्मा को स्वास्थ्य जानते हुए आत्मबोध रखता है कि ये मेरा पुत्र तो है, लेकिन मेरे किसी प्रारब्ध कर्म का एक फल है
जो पुत्र रूप में यहां आया है। इसी तरह अन्य चीजें जैसे कारोबार या पत्नी, माता पिता, भाई बंधव, पड़ोसी, सब कुछ, यहां तक कि ये रूप जो भी मिला है हमें, यदि ये गोरा है, ये काला है, ये स्वस्थ है या ये रोगी है, तो ये सब कुछ हमारे कर्मों के कारण ही है जो हमने किए हैं। अब एक तरफ मनमुख जो कर्म करते हुए और कर्मों को बढ़ा रहा है, दूसरी ओर वो गुरुमुख जो कर्मों को आत्मबोध प्राप्त करने के बाद उन कर्मों का निपटारा कर रहा है, वो और कर्मों को नहीं बढ़ा रहा है भाई उसके लिए। तो उसके कर्म जो भी हैं वो अब इन कर्मों के साथ और लिप्त नहीं रहता, इसीलिए वो सुख में सुखी रहता है, दुख में भी सुखी रहता है, ना वो सुख से सुखी ना दुख में दुखी, वो तो सम का रास्ता यानी मध्य का रास्ता अपनाते हुए जीवन जीता है। ना वो सर्दी गर्मी इन सब से ऊपर होकर परमात्मा भक्ति करता रहता है, परमात्मा का ध्यान करता रहता है, शब्द के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ एक बात और विशेष तौर पर जान लो, जैसे ही हमें आत्मबोध होगा वैसे ही हमारे अंदर से संकल्प और विकल्प शून्य होते चले जाते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे हम जीवन जी रहे हैं, हमारे साथ सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक पता नहीं क्या क्या होता है। क्या हम इन सभी को एकदम याद रख सकते हैं? यदि हमसे पूछा जाए कि कल हमने इस वक्त क्या खाया था, तो क्या हम बता देंगे एकदम से? नहीं बता सकते। एकदम से हमें अपने दिमाग को पीछे ले जाना होगा, तब जाकर हम उसे बताएंगे याद करके हमने इस समय ये किया था। आप समझ गए? लेकिन इस तरह यदि हम कर रहे हैं तो फिर हमें अभी शून्य की अवस्था प्राप्त नहीं हुई। शून्य की अवस्था का मतलब है कि अब हमारे मन में किसी भी चीज का बंधन नहीं है, हम हर बंधन से मुक्त हैं, हम अंदर शून्य हो चुके हैं, यानी हमारे अंदर समाधि लग गई है। वो समाधि जिसे शून्य समाधि कहते हैं। इस समाधि के बाद सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा रह जाता है, केवल आत्मा और शब्द रह जाता है। जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करती है, समझ रहे हैं आप? और वो ध्यान शब्द का या गुरु का ध्यान शब्द तक पहुंचता है, शब्द से प्रकाश फूटता है, शब्द से ही शब्द धुन फूटती है जो हमारे कानों में पहुंचती है अंदर के, और अंदर की आंखों द्वारा ही हम उस प्रकाश को देखते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर शून्य की समाधि नहीं लगी तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने खुद अनुभव किया होगा, बहनें हो चाहे भाई, सुबह उठते ही घर का ख्याल आता है, घर की जिम्मेदारियों का ख्याल आता है। भाइयों को भी इसी तरह अपने कारोबार का, अपनी नौकरी का ख्याल आता है, उन्हें दिन में क्या करना है ये ख्याल रहता है। सारा दिन यही कार्य करते रहते हैं और जूझते हैं, दुखी होते हैं, काम बनते जाते हैं और काम आगे बनाने की तैयारी करते रहते हैं, इन कार्यों में उलझे रहते हैं, शून्य नहीं होते। जैसे अब हमने जो कर लिया है बस ठीक है, अब नहीं, उसके दूसरे ही पल कोई नई चिंता, कोई नई आसक्ति जन्म ले लेती है। और इसी तरह हम सभी यहाँ जीवन जी रहे हैं, चाहे वो इस देश के लोग हों चाहे परदेश के, हर जगह यही है। चाहे कोई धर्म हो, हर धर्म का व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब तक ये सोच है तब तक शून्य की समाधि नहीं उपज सकती, और जब तक ये नहीं उपजेगी तब तक आत्मबोध नहीं होगा, और जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक आत्मभक्ति भी नहीं होगी। आत्मभक्ति होने पर ही आत्मचिंतन बनता है, आत्मचिंतन से ही आत्म दर्शन होते हैं जो परमात्मा के हैं, और जो परमात्मा के दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार रूप में अंतर में ही किए जाते हैं, कहीं बाहर नहीं। तो इस तरह आप समझने की कोशिश करें कि क्या समझाया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। हमें हर वक्त ये कोशिश करनी है कि अंदर में जो प्रकाश है, अंदर में जो धुन है वो सुने
और संसार की माया से, संसार की आसक्तियों से निवृत्त रहें और परमात्मा